बदबख्ती ये है कि अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे में इस हद तक बढ़ गई है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, हम उसको अना का मसला बना लेते हैं। इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? जब इन मैं बहुत हुई थी, हमें रात को इन लोगों ने 7 बजे बताया। जब हमें पता चला था तो हम लोग फिर ना अपनी ना दादों के घर गए या फुप्पो के घर से। तो फिर दादा लोगों ने कहा है अभी रोना, अभी ना हॉस्पिटल लेके गए हो, मैं डॉक्टर ना इलाज कर रहे हैं। जब दरवाजे पे खड़े हुए तो मैंने मामू को कहा इनको बुलाओ अंदर से। तो पहले ना इसका बेटा आया, मैंने कहा कि आप ऐसा करें, मेरी आपसे कोई बात नहीं, आप अपने ना वालिद को बुलाएं। तो उसने यकीन करे सर डायरेक्टली फायर शुरू कर दिए। मेरी बीवी को पैर लगे, हम उसको लेके गए। जब मम्मी अस्पताल में थी तो उस आखिरी सांस उसका निकला। नाज़रीन, मुगलपुरा की हदूद में एक अंधोनाक वाक़या हुआ जहां रिश्तेदारी में अदम बर्दाश्त इस तरह बढ़ गया कि दो ख़वातीन जो आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात की मालिक थी, फ़ोन पे एक तल्ख़ कलामी होती है जिसके बाद इतनी ज़्यादा रंजिश बढ़ जाती है कि माँ बाप की शर से, माँ बाप की अदावत से, माँ बाप की हलाशेरी से उनका बेटा अपनी माँ की कज़न को बेदर्दी के साथ गोलियों के वार करके कत्ल कर देता है। आप मेरे साथ जो फैमिली देख रहे हैं, ये 5 बच्चे जिनके सर से माँ का साया छीन लिया गया। अदावत कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मामूली सी तलख कलामी, वो भी फ़ोन की हद तक। महज जो लड़ाई थी वो क्या चुदराहट की थी, क्या पैसे की थी, मामलात क्या थे, क्यों एक खातून को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। मेरे साथ उनके शोहर, उनके बच्चे मौजूद हैं। असल कहानी क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिया साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा जिया साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपका जो मर्डर करने वाला है वो रिश्ते में रिश्तेदार लगता है, उसके साथ आपका रिश्ता क्या है? जी सर, ये मेरी सबकी पुप्पी का बेटा था जिसका नाम है मोहम्मद शराज जी, और इसका बेटा था जी अब्दुर्रहमान जिसने कत्ल किया है जी। हुआ क्या था बेसिकली, अदावत क्या थी, कहानी शुरू कहाँ से होती है? जी सर, हमारी कोई इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कोई ऐसा इशू नहीं था। बड़े अरसे से ये भी रह रहे थे लाहौर में, मैं भी था। और अचानक एक छोटी सी बात पे इसने शराज ने बहुत इशू बना लिया और इसने एक दफ़ा भी मेरे घर बेटा भेजा, ये अब्दुर्रहमान जिसने कत्ल किया। अच्छा, इशू क्या था वो ज़रा डिस्कस जी कीजिएगा। इशू सर ये था, ये कह रहा था कि आपकी बीवी ने ना कोई बात की है मेरी बीवी के बारे में कि इसकी पहले शादी हुई थी, इसकी एक बेटी है, बस उसकी तस्दीक करना चाहता था, बस ये बात है। जी इसने किया या नहीं की, ये मुझे ना आप आकर सबूत पेश करें। और इसने सर पहले एक दफ़ा बेटा भेजा हमारे घर और पैगाम दे के गया कि चाचू और चाची दोनों हमारे घर आएँ। फिर उसके बाद फिर इसने एक दफ़ा भेजा, 2-4 दिन गुजरे, फिर इसने तीसरी दफ़ा भेजा और मेरे बेटे को पैगाम दे के गया कि अगर अब्बू नहीं है ना तो आप माँ और आप दोनों हमारे घर में आ जाएं। लेकिन मेरी बीवी भी नहीं गई, ये भी नहीं गया। इन्होंने मुझे रात को आया, मुझे बताया, मैं कहा ठीक है, अच्छा हो गया आप नहीं गए। उसके बाद फिर इसने मेरे भाई को फ़ोन किया, ये पीछे उसका घर है, वो कह रहा था कि मैं उन दोनों को बुला रहा हूँ घर में, वो आ नहीं रहे। उसके बाद फिर इसने, ये मेरी बीवी है ना, जो इसका एक भाई रावलपिंडी में, उसको फ़ोन किया, कहता कि आप उनको मैं बुला रहा हूँ, वो आ नहीं रहे, मैंने एक बात की तस्दीक करनी है। उसने कहा कोई ऐसा इशू नहीं है, क्या मामला है? कहता नहीं, बस मैंने उनको बुलाना है और बात करनी है। उसके बाद इसने एक मैसेज मेरे मोबाइल पे भेजा, वो भी मेरे पास हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी मैं वो भी। क्या वो मैसेज में तड़ी लगाई गई थी? उस मैसेज में यही कह रहा था कि आपकी बीवी ने ना फ़ोन किया है इंग्लैंड में, तो उधर इसकी एक बहन है इंग्लैंड में, तो उसकी बहन ने उधर से फ़ोन किया छोटे भाई को, उसका नाम मतलूब है, और मतलूब ने इसको बताया शराज को कि वो जो मिसबा है ना, उसने कोई आपको गालियाँ भी दी हैं, और वो मिसबा आपकी बेगम का नाम है? जी बीवी मेरी का नाम है। और उसने ये भी बताया कि वो कह रही हैं कि आपकी बीवी की पहले शादी हुई है, तो एक बेटी भी है। तो इसने फिर उधर वही आम बातें जो आम खानदान बातें, रिश्तेदारों में घर होती की हैं। बातें, अच्छा, सारी उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था जब आपकी बेगम को फायर मारे गए? जी हुआ ये था सर, इसने ना शराद ने मुझे आखिरी फ़ोन जो किया ना, ये 5 तारीख को किया, तकरीबन 3:15 बजे। मैं उस टाइम बरकत मार्केट में बैठा था, एक बंदा मेरे पास और भी था, उधर बैठ के मैं चाय पी रहा था। इसने मुझे फ़ोन किया और 6 मिनट बात की और बड़ा मुझे डिसहार्ट किया और मुझे बहुत
बुरी बातें कही फ़ोन पे कि ये ऐसे तो नहीं आ रहा, इस वजह से इसको डिसाइड करूँगा तो ये पहुँच जाएगा घर। जब इसने 6 मिनट बाद हुई फ़ोन बंद किया ना सर, उसके बाद मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया, वो इधर ही हमारे हमसाए हैं सामने इधर बैठी थी। तो मैंने कहा ये हमारे मामू रिश्ते में लगते हैं, मामू सईद और ज़ुबैर, उनके घर बैठा था। इसने मुझे उधर से फ़ोन किया, कहता मैं उधर बैठा हूँ, आप उधर आ जाइए। जब मैंने अपनी बीवी को ना सर इधर भेजा कि आप ऐसा करें उधर पहुँच जाएँ मामू सईद के घर। जब ये उधर गई तो उसने देखा कि वो तो इधर है नहीं, उसने मुझे फ़ोन किया, कहती हैं वो तो चला गया है, वो तो इधर है ही नहीं। मैं क्या आप ऐसा करें उधर ही बैठें, मैं आ रहा हूँ मैं भी, तो फिर ना उधर ही जिधर भी हम जाएंगे इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, आप गए। जी मैं भी आ गया उधर। उसके बाद सर मैं ना उनसे पूछा जो मेरे मामू थे सईद और ज़ुबैर, मैंने कहा वो आया था, कहते हैं हाँ आया था, इधर फ़ोन किया, जब आपका फ़ोन आया तो वो कान पे लगा के ना बाहर चला गया। तो उसके बाद जब मैं उधर पहुंचा, अपनी बीवी को साथ लिया, मेरा जहाँ इन कातलों का घर है ना सर, इससे आगे मेरे छोटे छोटे मामू का घर है जिसका नाम शहजाद है, हम उनके घर चले गए दोनों। उधर हम बैठे थोड़ी देर, चाय पी, बिस्कुट उन्हें लाए, सारा कुछ कर करा के ना उसके बाद मैंने अपने मामू को भेजा कि आप ऐसा करें कि उसके घर जाएं शराज के, वो मुझे ना रोज़ बुलाता है, बार बार मुझे डिसाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि वो आपके साथ कोई इस तरह की हरकत करेगा, आपके दिल में था जो आप नहीं जा रहे थे? जी सर, ये मुझे इतना नहीं था कि वो मुझे फायरिंग तक पहुंचा देगा, ये मेरे दिल में नहीं था, क्योंकि मेरी मेरी खुद भी ऐसी नीयत नहीं थी कि मैंने इसके साथ कोई ऐसा काम करना है। मुझे भी अपने पे यकीन था और उस पे ये मुझे पता था कि इनके पास जो असला है वो मौजूद हैं, क्योंकि ये लाइसेंसी असला इसके पास पहले था, मुझे ये पता था। लेकिन हमने ये पता नहीं था कि ये हमारे साथ ऐसा करेगा। आप उनके घर जब गए तो क्या गुफ्तगू हुई, क्या कन्वर्सेशन हुई, क्या बातचीत हुई? मैं आपको बताता हूँ, जब हम ना उधर से उठे हैं ना, मामू ने कहा कि, मैंने कहा चलो फिर आप हम चलते हैं, आप साथ मेरे चले, मामू मेरा, मामी, छोटे बच्चे, मेरी बीवी, हमने कहा कि हमने इनके घर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, हम ना बाहर खड़े हुए दरवाजे पे। जब दरवाजे पे खड़े हुए तो मैंने मामू को कहा इनको बुलाओ अंदर से। तो पहले ना इसका बेटा आया, अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान की कितनी उम्र है? ये सर 20-21 साल है, भाई हैं जी, इतनी है बस। उसके बाद ना ये आया तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें, मेरी आपसे कोई बात नहीं, आप अपने ना वालिद को बुलाएं। जब वो आया ना सर, तो दुनिया बहुत और भी खड़े थे बंदे, तो उसने यकीन करे सर, मैं आपको बताता नहीं, उसने आगे मुझे ऐसे मुक्का यहाँ हिट किया, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। फिर उसका बेटा है ना, मैंने जब ऐसे आजिज़ के पीछे किया तो उसका बेटा नीचे से ना गुजर के सामने गया और उसने डायरेक्टली फायर शुरू कर दिए। ना उसने देखा कि कोई बंदा है, जहाँ आ रहा था ना मुझे कोई पता नहीं। जब फायरिंग की बात है तो मैंने अपने आप को नीचे थोड़ा किया, क्योंकि मुझे पता ना कि फायर हो रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि किधर आ रहा है, क्या हो रहा है, बस ना अफरा तफरी पैर की, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, उसने ना ऐसा मामला खड़ा। तो ये मैंने ना आगे थोड़े जिस साइड से आया था उधर जाने की कोशिश की, तो इसने पीछे से मुझे ना पकड़ने की कोशिश की, इसके वालिद ने, शराद ने। तो मैं आगे, मेरे मामू का घर था जिधर से मैं आया, जब मैं अंदर गया तो औरतों ने कुंडी लगा दी। फिर ये ठुड्डे लगाता रहा कि इसको बाहर निकालो। थोड़ी देर के बाद ना ये अपने घर गया, उधर से कलाशन कोफ लेके आए। वो मामी मेरी बता रही थी कि बच्ची छोटी रह गई थी, तो जब मैं उसको लेके अंदर आई तो वो बता रही थी कि ये घर से कलाशन कोफ लेके आए हैं आपको। मैं फिर इसने दरवाजे को ना टुड्डे लगाए, खड़काया। तो इतनी देर, थोड़ी देर के बाद 2 मिनट 3 गुजरे तो छोटा मेरा मामू गया, कहता आप ऐसा आपकी बीवी को पैर लग गया। मेरी बीवी को पैर लग गया, मैंने फिर नहीं देखा कि कलेक्शन को या कुछ है। जब मैं उधर गया तो मैंने उसको सारा और ना वो बोल सकती थी ना देख सकती थी। इतने में 1122 वाले आए और 15 पे कॉल की हुई थी, उसको लेके गए। जब वो मी अस्पताल पहुंची तो उधर आखिरी सांस उसका निकला। कितने फायर लगे आपकी बेगम को? एक बार एक फायर लगा। इधर से लगा है और इधर से क्रॉस हुआ है। मुलजिमान आपकी गिरफ्तार है? जी मुल्ज़मान दोनों गिरफ्तार हैं सर। पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? जी पुलिस सर कर रही है, वक्ती तौर पे तो कर रही हैं।
अभी तो उनकी तरफ से तो मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी हवालात में रखे हुए हैं जी। यानी मुलजमान उनकी गिरफ्त में है। ये बच्ची मेरे साथ मौजूद है जो जिसको पता भी नहीं है कि उसकी वालदा का साया उसके सर से जा चुका है। बेटा मुझे बताओ कि कब आपको पता चला कि आपकी वालदा को मर्डर कर दिया गया है? जब मेरी मम्मा बहुत हुई थी, हमें रात को इन लोगों ने 7 बजे बताया। जब हमें पता चला था तो हम लोग फिर ना अपनी ना दादों के घर गए या फुप्पो के घर से। तो फिर दादा लोगों ने कहा है अभी रोना, अभी ना हॉस्पिटल लेके गए हो, मैं डॉक्टर ना इलाज कर रहे हैं। तो फिर ना पापा का फ़ोन आया कि तुम लोग मम्मा अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो हम लोग को के फिर तबीयत खराब। नाज़रीन, ये वो छोटी बच्चियां हैं जिन्होंने अपनी वालदा का साया अपने सर पर देखना था और तमाम जो तरबियत वालदा कर सकती है वो देखनी थी। लेकिन बदबख्ती ये है कि अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में इस हद तक बढ़ गई है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, हम उसको अना का मसला बना लेते हैं। इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? अब इन बच्चों से क्या बात की जा सकती है जिन्होंने अपना पूरा मुस्तकबिल देखना था और बेदर्दी के साथ इनकी माँ को कत्ल कर दिया गया। और कातिल जो है वो इंतहाई कह लें कि 22 से 23 साल की उम्र का है, जिसको वालदा और वालिद की पंजाबी च कहा जाता है हलाशेरी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ वालदा ਨੂੰ कत्ल करता। सर लास्ट में हुकूमत वक्त से अरबाब इख्तियार से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके मुलजमान इतने असर सलूक के मालिक हैं कि आपको अभी भी अपनी जान का ख़तरा है, क्योंकि 5 बच्चों की आपने कफ़ालत करनी है? जी, मेरी सर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से और आईजी साहब और एसपी डीएसपी, इन सब से मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी इल्तिजा है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए क्योंकि इनके बगैर मेरा बच्चों का सहारा नहीं है। मुझे इनसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब मुझे सारा इंसाफ चाहिए, क्योंकि इन दोनों को सज़ा मिलेगी और इनसे पूछा भी जाए कि ये इतनी प्लानिंग क्यों किया इन्होंने, और इनसे जो असला बरामद हुआ है उस पर भी इन पे पर्चा काटा जाए और उसके बाद ऐसा ज़िंदगी में ये कोई और काम ना करे कि किसी की बेटी को ऐसे प्यार ना मारा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा लास्ट में क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपकी वालदा के कातलों को? क्या कहना चाहोगी कि किस तरह उनको सज़ा दी जाए? मेरी मरियम नवाज शहबाज शरीफ साहब से, एसपी साहब से यही गुजारिश है कि हम जिसने हमारी मम्मा को हमें हमारी मम्मा का इंसाफ चाहिए और जिसने हमारी मम्मा को मारा उन्हें की सज़ा भी दीजिए। नाज़रीन, ये जो आंसू हैं, मर्द बहुत कम रोता है, लेकिन यकीनन 5 बच्चों की जिम्मेदारी है जिसमें 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। यकीनन बहुत बड़ा पहाड़ है और वालदा का साया जिसमें इंसान बड़े सुकून से काम कर रहा होता है कि मेरे घर में जो है एक खातून है जो मेरे बच्चों को संभालेगी, उनकी कफ़ालत करेगी और वो तमाम मामला जो है वो सर अंजाम देता है। लेकिन यहाँ उल्ट हुआ, इनकी वालदा का साया इनसे छीन लिया गया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।